भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः यह आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये रात्रि 12:58 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज है पुनर्वसु नक्षत्र
अभी सुबह 7:56 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, हेमंत ऋतु। तो यहाँ के वायु की गति 5-10 किलोमीटर, और तापमान, रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 4 नवंबर, 4 नवंबर 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र ओम नमो नारायण। कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत उपास्य शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत इस व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 41 से 50 तक संस्कृत एवं हिंदी में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इससे कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग में कल हमने श्लोक नंबर 39 से 31 से 40 तक सार दर्शन किया था, जिसमें भगवान ने स्वधर्म कर्तव्य की अबाध्यता बताई कि मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य अवश्य करे जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, और वो स्वधर्म कर्तव्य कैसे करे ये भी बताने जा रहे हैं कि वह समत्व भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से, तो सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से उसे छूट जाता है और परमार्थ में आगे बढ़ जाता है। इसीलिए संसार में जितने भी पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म है, वो कर्म योग के द्वारा उसका निराकरण करने की भगवान बात कर रहे हैं कि ये जो निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से कर्म योग, तो उसमें अभिक्रम नाश नास्ति, यानी कर्म के फल का मिले ना मिले ये चिंता नहीं रहती। तो फल की आशा है ही नहीं, तो फल की समस्या ही समाप्त हो गई।
कर्म के द्वारा प्राप्त क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये चिंता समस्या समझ। और कर्म योग में दूसरा उल्टा फल भी नहीं है, विरुद्ध, यानी उसमें न कोई दोष है, अपराध है, विपरीत फल भी नहीं आता है। तो वह मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो जाए। निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म थोड़ा सा भी यदि किसने किया है तो उसे संसार के मृत्यु, दुख या अज्ञान के भय से वह निष्काम कर्मयोग उसकी रक्षा कर लेता है। तो यहाँ निष्काम कर्म योग में मुख्य तो है ईश्वर समर्पित निश्चयात्मक बुद्धि। तो ये भगवान आगे श्लोक 41 से कहने जा रहे हैं कि दो प्रकार की बुद्धि होती है मनुष्य की। एक होती है निश्चयात्मक बुद्धि और दूसरी होती है अनिश्चयात्मक। निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म करने वाले की निश्चयात्मक बुद्धि होती है, और जो सकाम फल की इच्छा वाले हैं उनकी बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है। तो बहुत सारी उनकी कामना, वासना, इच्छा होने से बुद्धि भी कामनाओं के अनुसार बदलती रहे। तो यहाँ इसकी तो एक ही निश्चयात्मक बुद्धि है, ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है, तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मक, निष्काम कर्म योगी। सकाम कर्म करने वाले की कभी हो नहीं पाती निष्काम, वो निश्चयात्मक बुद्धि परमार्थ के विषय में। तो दोनों की यहाँ भगवान बात कर रहे श्लोक नंबर 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका ये कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायी। तो भगवान कहते हैं कि कुरुनंदन, भाई कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले कुरुनंदन, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि एका भव। ये जो निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से कर्म योग जो है, भगवत निष्ठा, दृढ़ संकल्प, बुद्धि की निष्ठा दृढ़, तो उसकी एक ही निश्चयात्मक बुद्धि होती है कि परमात्मा को समर्पित है, एकाहा। तो उसकी समझ, उसका विवेक, उसकी बुद्धि का विवेक शक्ति दृढ़ होती है, एक ही परमात्मा के लिए समर्पित। और अव्यवसायी नाम यानी जो अस्थिर विचार वाले हैं, विवेकहीन है, जो कामना वाले हैं, सकाम, जिसकी बहुत सारी भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाएं हैं, उसे पूरी करनी है, तो उसकी भौतिक विषय में, अध्यात्म विषय में, दैवी विषय में अनेक प्रकार की बुद्धि काम कर। तो बुद्धियां अनेक हो गई, भौतिक बुद्धि, अध्यात्म विषयक बुद्धि, दैव विषयक बुद्धि। और यहाँ उसका तो कर्मयोग की तो एक ही बुद्धि, ईश्वर समर्पित, कि उसे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कामना नहीं है। इसीलिए वह सका मनुष्य की बुद्धि बहुशाखा, यानी अनेक प्रकार के भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैव विषय, उसकी अनंत कामनाएं होती है। इसीलिए बुद्धि भी बदलती रहती कि भाई मुझे भौतिक सिद्धि प्राप्त करनी है कि अध्यात्म योग सिद्धि प्राप्त करने के, दैवी शक्तियों को प्राप्त करना है, वो भी बदलता रहे। तो इस प्रकार बुद्धि जो है मनुष्य की, सकाम कर्म करने वाले की अनिश्चयात्मक बुद्धि हो, किसी भी विषय में एक निश्चयात्मक नहीं। और और जो ईश्वर समर्पित है, निष्काम कर्म योग दृढ़ संकल्प है, तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती। भगवान ने कहा निश्चयात्मिका बुद्धि एका, एक ही है।
और कहीं लगती नहीं है, परमार्थ में लगी हुई बुद्धि है। अब पहले भगवान जो निश्चयात्मक बुद्धि है उसका निरूपण नहीं करते, जो अनिश्चयात्मक सकाम कर्म करने वालों की बुद्धि और उनकी प्रक्रिया का निरूपण करते हैं कि इनका विचार कैसे चलता, उनकी प्रकृति स्वभाव। तो संसार के विषय में कामना और भोग में लगे रहते, तो उसकी ईश्वर में, धर्म में, परमार्थ में आस्था नहीं होती, संसार भोग में आस्था होती है। तो वह संसार के जो भोग है, स्वर्ग आदि भोग, जैसे आज के युवक 5 स्टार भोग, तो ये उसके लिए दिन रात एक करते रहते हैं। वो कह रहे हैं श्लोक नंबर आगे 42, 43 और 44 कि सकाम कर्म करने वाली अनिश्चयात्मक बहुत भेदों वाली अनंत विवेक अविवेकी बुद्धि कैसी होती है, क्योंकि वो भोग कामना में लगा है ना, इसीलिए उसकी बुद्धि में एक निश्चय नहीं होता क्या चाहिए। जैसे बाजार में गया तो लेना है कुछ, तो उसमें भी उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भाई क्या लेना है, जूते लेना है कि चप्पल लेना है कि सैंडल लेना है। तो बहुत सारे सैंडल है, चप्पल है, जूते, ये लूं वो लूं, निश्चयात्मक बुद्धि है ही नहीं कि भाई मुझे सैंडल लेने हैं कि चप्पल। तो एक सामान्य बाजार जूते खरीदने में भी उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, तो दूसरे विषय में तो कहाँ से हो सकता। बहुत सारे विषय खाने में, पीने में, उठने में, बैठ, सारे व्यवहार में, अध्यात्म में, भौतिक में, दैव विषय में कोई निश्चयात्मक बुद्धि अनिश्चयात्मक ही रहती। तो चंचल और विक्षिप्त अनंत कहा ना, तो अनंत विषयों में घूमती रहती। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो घूमती रहती। उसके विषय में कहा, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो सकाम जो मनुष्य है, जिसको हम संसारी कहते, भोगी कहते, कामात्मा कहा भगवान ने शब्द। यह पार्थ सुनो, ये जो कामात्मा है, यानी भोगों में, संसार के भौतिक अध्यात्म दैव भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोग चाहिए, तो वह काम्य बुद्धि वाला है, सकाम भोगेच्छा। इस लोक में अभी मिले और भविष्य में भी मिलते रहे, और मरने के बाद भी भोग स्वर्ग लोक में भी मिले, तो इतने भोग की लालसा होती, अभी वर्तमान में, भविष्य में जीते जी, और मरने के बाद स्वर्ग भोग। तो वह ऐसी इच्छा वाले स्वर्ग परा कहा, भोग के परायण और कर्म फल के प्रशंसक, वेद मंत्र वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। देखो वेदों में कहा है, और हाँ वेदों में 96% सकाम कर्म उसका फल बताया है, ओनली 4% निष्काम कर्म योग की बात है। वेदों का लक्ष्य सकाम नहीं है, निष्काम है। लेकिन जब आप कामना वाले हैं तो आपको फल, कर्म फल की इच्छा है, तो उसके लिए मार्गदर्शन करती, जो कामना वाला है उसे। तो कामात्मा का, तो उसका स्वभाव ही कामना, वासना और भोग प्रयाण है, और इसे निरंतर उसमें लगा रहे। और स्वर्ग परा कहा कि बहुत सारे, आज भौतिक जमाना है, तो इसमें आजकल ये जो मॉल है, होटल है, 5 स्टार कल्चर है, तो सारी सुविधा भोग में वो आसक्त हो जाते हैं वहां भोग करने के। और जिसके पास है संपत्ति, साधन, और नहीं है, वो केवल सपना देखते रहते, लेकिन चाहते तो है स्वर्ग भोग।
कि वही परम प्राप्य है संसार में। भाई भोग में, संसार में, तो जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य लक्ष्य है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, अन्यत न अस्ति, बहुत ही कंफर्म है उनको कि भाई इससे अन्य और कुछ सुख है ही नहीं, यही है संसार के जो भोग है। तो सारे संसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोग से बढ़कर और कोई वस्तु है ही नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही भोग है, इंद्रिय भोग। और कोई भगवान ने इंद्रिया दी है, भोग दिया है, किसके लिए दी? वो लोग कहते भी है कि भगवान ने ये दी, आंख कान हाथ पैर मुख गुदा 10 इंद्रिय और मन, ये थोड़ी रखने के लिए दिए, वो तो भोगने के लिए दिए। और भोग भी बनाए हैं, सारे शब्द स्पर्श विषय बाजार में मिलते हैं, कमाओ और खाओ और भोग करो। तो इंद्रियों का भी उपयोग हो जाता है, संसार के विषयों का भी वो भोग हो जाता है। तो वो तो बड़ा बढ़िया कार्य है, संसार के भोग में लगे रहो। तो ऐसा कहने वाले जो है अविवेकी, अविपश्चित, यानी भोग बुद्धि वाले, अविवेकी, जो अविवेक, जो विचारहीन है, जो अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले है, जिसका लक्ष्य निश्चित नहीं है, भोग ही है, तो वो लोग ऐसी वाणी बोलते हैं। दिखाऊ शोभायु पुष्पित, पुष्पित वृक्ष जैसी जगह, पेड़ में बहुत सारे फूल डले हुए हैं, तो उसकी तरह संसार में भी बहुत सारे भोग लगे हुए हैं। तो भोगने के लिए है, जैसे पेड़ में पुष्प है, वैसे ही संसार में इंद्रिय विषय भोग उपलब्ध है। तो शोभायुक्त वाणी बोलते। और जो देखने में सुनने में बहुत ही रमणीय लगता, और ये तो वाणी उसकी ऐसी होती, अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तुम्हारे पास नहीं है। दूसरे लोग भी कहते, स्वयं भी सोचता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, ये भोग नहीं है, ये अभी है, अभी ये नहीं है। तो काम भोग और लोभ संग्रह और राग द्वेष की बातें करते रहे, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास ये है, तो ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, राग द्वेष भी होते विषयों में। तो इस प्रकार उसी में लगे रहते, बोलते भी है सारे कि बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, ये अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो भाई सबकी अपनी अपनी हाँकते रहते, भाई अच्छा बुरा क्या है उसका तो विवेक है ही नहीं। प्रवदंती, बहुत बोलते हैं, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, दिन भर बोलते रहे। और अरे मुझे तो ये मिल गया, मैंने तो ये कर लिया। इस तरह संसार में अनेक रमणीय, सुनने में जो विषय भोग की बातें हैं, अरे मैं आज तो मॉल में गई थी, वहां तो बहुत बढ़िया आइटम मिल गई, वो भी 50% डिस्काउंट, कोई 50%, लेकिन वो धंधा करने बैठा है, उसे लगता है 50% डिस्काउंट में मुझे मिल गया ये लिपस्टिक लाली पैकेट बॉक्स, तो ले आई। तो ऐसे बस बोलते रहते, स्वयं भी मोहित रहते, दूसरों को भी मोहित करते हैं। और वो भी दूसरी उसकी सहेली भी दौड़ेगी, लाली लिपस्टिक 50% डिस्काउंट, तो जाएंगे। तो इस प्रकार ये मार्केटिंग जो है, इसमें वो लोग भी शोभायुक्त तो वाणी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उसके बाद में ग्राहक ले जाते हैं, वो भी शोभायुक्त तो वाणी बोलकर स्वयं भी भ्रमित रहते, दूसरों को भी भ्रमित कर, प्रवदंती, बोलते रहते। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट वाले भी, और वो जो भोग करने वाले भोगी, वो भी उसका प्रचार करते, अरे बहुत बढ़िया आइटम है, ले 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 ले। मित्र को सहेली को कहेंगे जबरदस्त, अरे ये घड़ी बढ़िया आ गई है, ले ले, अरे उसको जरूरत है नहीं है, उससे कोई मतलब। तो संसार में ऐसे आप देखते हो चारों ओर यही लोभ संग्रह भोग में सब एक दूसरे को डूबे हुए, स्वयं दूसरे को भी डुबाते हैं। जन्म कर्म फल प्रदान, और इस तरह इस जन्म रूपी कर्म फल देने वाले, तो एक तो भोग पदार्थ चाहिए, और केवल भोग पदार्थ ऐसे स्वामित्व वो अपने मालिकी का चाहिए, इंद्रिय विषय भोग तो स्वतंत्र
तो भोगैश्वर्य प्रति खान पान उपभोग सुख सुविधा साधन प्रभुत्व वैभव धन संपदा सबको अपना चाहिए। मेरा अपना बंगला होना चाहिए, उसमें सारी सुविधा होनी चाहिए, सारे भोग होने चाहिए, दो रसोइये होने चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैं चाहूं वो आइटम बना के देने वाले। तो खाना पीना रहना सारे सुविधा जन भोग विलास। तो उसके लिए बहुत सी क्रिया भी करते हैं। तो उस तरह वह क्रियाओं को वर्णन करते कि बहुलाम ऐसा करने से ये हुआ। बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली क्रिया विशेष बहुत है, बहुत काम करना पड़ता है उनको दिन रात। तो कर्म कांड है, विधि विधान है, ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा। अभी कोई भी आइटम बनानी है प्राप्त करनी है तो उसके लिए फिर वो विधि विधान और नियम होते हैं, उसका भी पालन करना पड़ता है। तो वह वेदों में भी ऐसे बहुत सारे स्वर्ग प्राप्ति के लिए भोग प्राप्ति के लिए कर्म कांड अनेक प्रकार के कहे हैं। तो उसके प्रयत्न विधि विधान से करता भी है, उसे भोग चाहिए ना। तो इस प्रकार वह उसकी वाणी द्वारा, वेद की वाणी भी ज्यादातर कर्म कांड सकाम कर्म की बात करती है। और बाकी वो स्वयं भी सकाम कर्म की वाणी बोलता है, दूसरों को भी सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यानी बड़ा संसार का माया जाल है, वह स्वयं भी काम भोग में लगा है, वेद भी वही मार्गदर्शन दे रहा है, और बाद पास लोग भी सब भोग का मार्गदर्शन। इसलिए अच्छी तरह उसमें उसका बुद्धि का विवेक चित अपहृत चेतसा, यानी उसकी बुद्धि का विवेक का अपहरण अच्छी तरह हो चुका है। उसे विवेक की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सदा वो द्वंद्व में ही अपहृत रहता है। अपहृत चेतस, बुद्धि में कोई विवेक नाम की चीज रहती नहीं है। यानी बुद्धि का विवेक पूरी तरह विषय चिंतन में भोग में लगा रहे। तो कहाँ लगा है? भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त, और उस तरह उसमें लगा रहता। जिस प्रकार कोई अच्छी तरह किसी ने बढ़िया भोजन पकाकर उसे बाजार में बेच दिया जाए, वैसे ही अपने स्वधर्म का पालन कर उसे भोग के बाजार में बेच दिया जाए, तो ईश्वरार्थ समर्पित न करके भोग के लिए समर्पित कर देते। मैं बहुत अच्छा किया, जैसे ये आजकल के जो समाज सेवक है, नेता है, उद्योगपति है, धनवान है, बहुत कुछ अच्छा करते, लेकिन वो फिर वो भोग में समर्पित कर देते, ईश्वर को समर्पित नहीं करते। तो भोग के ऐश्वर्य के लिए ही ये सारा जो है करते हैं, ईश्वर के लिए नहीं करते। बहुत काम करते हैं ये नेता लोग है, उद्योगपति है, बहुत सारे जो धनवान है, समाज सेवक है, उनका लक्ष्य यही होता है भोग और ऐश्वर्य। तो मुझे सिद्धि मिले, भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, और अत्यंत आसक्त होते। कहा कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम प्रकर्षेण, विशेष रूप से वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त। ये नेता लोग देखो, बड़े बड़े धनवान, उनको बड़ा ये ऐश्वर्य चाहिए, तो उनको कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें बड़े आसक्त होते। तो इस तरह उनकी परमार्थ में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाती है, होती ही नहीं। कहा कि समाधाव व्यवसाय बुद्धि न विधीयते। तो ये जो सकाम भोग ऐश्वर्य में दिन रात लगे हुए जो मनुष्य है, ऐसे मनुष्यों की परमार्थ में, परमात्मा के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। मैं उसको कहे भाई सुबह 7:45 से 7:45 भगवत गीता अरे महाराज,
सुबह तो मेरा योगा का टाइम है, वॉक का टाइम है, जोगिंग का। तुम्हारे गीता ज्ञान सुन के मैं क्या करूंगा? परमात्मा विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, दूसरे विषय में होते रहे। मेरा ब्रेकफास्ट का बनाने का, लंच का टाइम है। अब मेरे बच्चे स्कूल जाते, ब्रेकफास्ट बनाए, और तुम्हारा मैं गीता सत्संग सुनूंगी? टाइम कहाँ है महाराज? बाद में देखेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, टाइम मिलेगा तो कभी कभी गीता ज्ञान सुन लेंगे। बाकी अभी तो हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, खाना है। तो बस ऐसे सारे उनको परमार्थ के लिए कोई निश्चयात्मक बुद्धि। हाँ, ब्रेकफास्ट में निश्चयात्मक बुद्धि है कि ब्रेकफास्ट तो बनाना है, खाना है, उसके सिवा कैसे चलेगा? ये तो परमात्मा की बातें है, चलता है सब। तो सांसारिक विषयों में उनकी बड़ी निश्चयात्मक बुद्धि होती, लेकिन परमात्मा विषय में कभी निश्चयात्मक नहीं होती। न विधीयते कहा, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ये संसार में भोग में लगा मनुष्य, उसे भगवान भी आके कहे तो कहेगा अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं भोग में लगा हूं। तो इस तरह वो अनिश्चयात्मक बुद्धि बनी। एक बार भगवान ने कहा था भक्त प्रहलाद के विषय में, तो प्रहलाद को भगवान विमान में वैकुंठ ले, स्वयं विष्णु भगवान आए थे कि वैकुंठ में ले जा रहा हूं, चलो। तो प्रहलाद कहता है मैं अकेला कैसे जाऊंगा? हमारे गांव में सब प्राणी है, मनुष्य है, हमारे राष्ट्र जो नागरिक है, प्रजा है, सबको लेके जाना है। तो भगवान ने कहा जा पूछ के आ, किसी को आना है तो ले जाएंगे, विमान तो बड़ा है मेरे पास। तो भक्त प्रहलाद पूछने गए कि भाई विमान आ गया है, भगवान आए हैं वैकुंठ ले जाने के लिए, तो चलो। तो गौशाला में वो काम करे, मैं भी गाय का धोने का टाइम है, वहां कहाँ मैं वैकुंठ जाऊंगा? तो मेरी गाय को घास दाना है, दाना डालना है, दूध दोना है, फिर अरे मैं तो नहीं जा सकता। फिर आगे गया तो पनिहारी पानी भरने को कहा, अरे तो पनिहारी या चल चल वैकुंठ। अरे अरे मैं कहाँ पानी भरना है, घर में बच्चे प्यासे, पानी भर के घर जाना है, ये सब वैकुंठ वैकुंठ अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं वैकुंठ नहीं जा सकता। तो सबको गांव में पूछा, कोई तैयार, यहाँ तक कि पशुओं को भी पूछा, सुअर को पूछा, तो सुअर कहता अरे मैं तो अभी, मेरा सुबह नाश्ते का समय हो गया, अभी मैं जाऊंगा कूड़े कचरे में और अपना नाश्ता करूंगा, मुझे टाइम कहाँ है? कोई नहीं तैयार हुआ। फिर प्रहलाद, भगवान ने कहा देखो, पूछा सबको, बोले इसके इनको किसी को टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, अपने भोगों में सब डूबे है, तन्मय है, किसी को कोई परेश। तो कहा ठीक है तब आप चलो। तो वैकुंठ विमान प्रहलाद को भगवान ले गए। तो ऐसा है संसार में, मनुष्य को कोई भगवान या भक्त आके भी कहे तो भी वो उसमें उसे कहेगा कि अब ये भोग करके बाद में सोचूंगा। भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है ना, इसलिए वो बाद में ही सोचेगा कि अभी कहाँ, ये भजन भजन करना ये तो सब बाद में करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी तब। अब कृपा हो रही है तब तब नहीं कर। इसीलिए ये सकाम कर्म की भगवान ने बात कह दी कि उनकी कभी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती है। अब अर्जुन को भगवान कहते तुम निश्चयात्मक बुद्धि वाले बनो, ईश्वरार्थी निष्कामी आत्मसंयमी होने की प्रेरणा देते हैं कि इससे तुम्हारा अवश्य परमार्थ होगा, सबका कल्याण होगा। तो ये तो सारा संसार मायामय है, उस भोग में कब तक लगे रहूं? तो कहा श्लोक नंबर 45, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, ये जो वेद में भी 96% कर्म कांड, पूजा पाठ, कर्म फल, स्वर्ग आदि की बातें लिखी हुई, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये त्रिगुणात्मक भौतिक अध्यात्म दैवी संसार भोग के विषय में सारे साधनों का प्रतिपादन वेदों में किया गया है।
ये करने से ये भौतिक सिद्धि मिलेंगी, ये यज्ञ करने से ये आध्यात्मिक सिद्धि मिलेंगी, ये यज्ञ करने से दैवी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो त्रैगुण्य विषय वेद। तो कामना कैसे पूरी करनी है, मनोकामना, भोग कैसे प्राप्त करना है, कर्म कांड आदि, उपासना कांड, उसका प्रतिपादन किया गया है। तो इसीलिए भगवान कहते तुम निष्काम योगी बनो। कैसे बनोगे भाई? ईश्वरार्थ समर्पित होकर, ये भोग वासना छोड़कर ईश्वरार्थ निष्काम योगी, निस्त्रैगुण्य। निस्त्रैगुण्य यानी सांसारिक भोग और उसके साधन और उसमें आसक्ति से रहित हो जा, यानी असंसारी हो जा। संसारी पना, मैं मेरा, यही तो संसारी पना है ना। ये मैं हूं, ये मेरा है, मुझे ये भोगना है, ये मेरा है, ये आसक्ति है। तो कहा तुम निष्त्रय गुण्य, निष्काम ईश्वरार्थ अपने स्वधर्म करने वाले योगी बनो। ये संसार के सारे द्वंद्व से रहित हो जाओ, निर्द्वंद्व। भाई राग द्वेष है, सुख दुख है, मान अपमान है, लाभ हानि है, ठंडी गर्म, सारे द्वंद्व जोड़ा है, द्वंद्व का जोड़ा। इस द्वंद्व के जोड़ों से रहित हो जाओ, यानी समत्व लाओ। वो तो आएंगे जाएंगे, उसके प्राप्त करने या उसे त्यागने का प्रयत्न ना करो। निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, नित्य परमात्मा में बुद्धि को दृढ़ करो। सत्वस्थ यानी नित्य वस्तु केवल परमात्मा, तो परमात्मा ईश्वर में बुद्धि को स्थिर करो। नित्य वस्तु ईश्वर ही है, परमात्मा है, ईश्वर समर्पित बुद्धि करो। निर्योग क्षेम, तो योग और क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। संसार में जो मनुष्य को अप्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है उसे योग कहते हैं, और जो प्राप्त विषय है उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रयत्न करता है दिन रात उसे क्षेम कहते हैं। ये योग और क्षेम दोनों ईश्वर पर समर्थ हो। निष्योग क्षेमा, प्रारब्ध के अनुसार आते और जाते हैं, इसीलिए उसमें कोई ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। और अपनी जो आत्मवान भव, जीवन का लक्ष्य परमार्थ करो, परमार्थ बुद्धि से। तो आत्मवान का मतलब है लक्ष्य परमार्थ। धनवान होता है उसका लक्ष्य धनवान धन होता है, सौंदर्यवान होता है उसका लक्ष्य सौंदर्य होता है, आत्मवान है उसका लक्ष्य आत्मा परमात्मा हो। तो ऐसे लक्ष्य वाले बनो, आत्मवान। तो इस तरह यहाँ संसार में मनुष्य को भगवान सावधान कर रहे हैं कि 5 पावर पॉइंट बता दी कि तुम निष्काम योगी कैसे बनोगे। बोले द्वंद्व में समत्व रखो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ बुद्धि को परमात्मा में नित्य दृढ़ स्थिर रखो। निर्योग क्षेम, कि भाई अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता न करो और प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ो। शास्त्र के अनुसार जो आ रहा है जा रहा है। तो प्रारब्ध के अनुकूल अधीन रहना ये निर्योग क्षेम। प्रारब्ध में आता है और जाता है, हम क्या पकड़ सकते, क्या छोड़ सकते। तो प्रारब्ध के अधीन रहना, तो जो नहीं है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं है, जो प्राप्त है उसे रखने का, क्योंकि वो प्रारब्ध के अनुसार आएगा और जाएगा। हम है तो सब है, सब है तो हम ऐसा नहीं, हम है तो सब है, आएगा और जाएगा। हम तो जैसे है वैसे है, आत्मवान।
परमार्थी बनो, लक्ष्य परमार्थ, आत्मवान भव कहा भगवान, कि परमार्थी बनो, परमार्थ में लगो। यदि परमार्थी बनोगे तो क्या होगा? तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो परमार्थी है उसे फिर संसार के विषय भोगों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो कैसे? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशयों का जलाशयों में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहेगा? तो सर्वत्र मीठा जल प्राप्त है, परिपूर्ण जलाशय। तो छोटे जलाशय जिसमें पानी पिया जाए, उदपान है, एक ग्लास कटोरे बाल्टी का क्या प्रयोजन है? तो जैसे परिपूर्ण जलाशय मीठे जल का मानसरोवर के किनारे आपको ग्लास कटोरों की क्या जरूरत है? उसका क्या प्रयोजन हो सकता? वैसे ही जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है कि परमात्मा ही सर्वस्व व्याप्त है, उसका ये संसार के सभी सकाम कर्म में क्या प्रयोजन रहेगा? सर्वेषु वेदेषु तावान, उसका प्रयोजन नहीं रहता। वेदों के जो सकाम भाग है, समस्त वेदों के सकाम कर्म कांड और उपासना में उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि वो परमात्मा बुद्धि वाला है, परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो उसका फिर इस कर्म कांड पूजा वेदों के ये जो सकाम कर्म है, यज्ञ याग कर्म कांड में क्या प्रयोजन रहेगा? तो यही बात है कि जो परमात्मा की बुद्धि वाला है उससे फिर ये सांसारिक विषय भोग का क्या प्रयोजन रहता? तो वही कहा कि मान सरोवर के तट पे खड़ा हुआ है, तो वहां उसे कुआं खोदने की क्या जरूरत है? वहां उसे अपनी बाल्टी लोटा घड़ा भरने की, तो वो तो वहां पानी उपलब्ध है, मानसरोवर शुद्ध पवित्र जल। तो सकाम यज्ञ या कर्म कांड में उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इस प्रकार कहने के बाद अब मनुष्य को सूत्र रूप में निष्काम कर्म योग का स्वरूप कहते हैं भगवान, जिसे अनासक्त ईश्वर समर्पित जीवन कैसे हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पर निष्काम कर्म योग में तो कर्म योगी है, उसे केवल अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म का अधिकार है। वो निष्काम योगी है, उसमें फल का कभी चिंता नहीं। फलेषु कदाच, तो फल का न चिंतन है न चिंता है, चाहे ईश्वर जो दे या न दे। वो तो अपने कर्म अधिकार स्वधर्म करने का अधिकार है। वो तो भगवान सबको कहा कि तुम्हें अपना स्वधर्म करने का अधिकार, लेकिन उस कर्म के फल में तुम्हें चिंता चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। फलाकांक्षा न करें, तो अपने कर्तव्य कर्म से संबंध है, फल की कोई चिंता नहीं। और फल के हेतु से भी कोई कर्म नहीं करना है। फल की हेतु से, माँ कर्म फल हेतु, ईश्वर के हेतु से कर्म करे, फल के हेतु से ना। कर्मों के फल का हेतु ना बने। ज्यादातर लोग फल के हेतु से कर्म करते, यहाँ का ईश्वर के हेतु से कर्म करो, फल के हेतु से नहीं। यानी स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, कर्म करो, और तुम्हारा फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करे, ऐसी बुद्धि ना हो।
अकर्मणि संग नास्ति। अरे मुझे कुछ फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म क्यों करूं? अरे अपना स्वधर्म है, करो। जो भी है करने योग्य प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म है, तो उसमें निष्क्रिय ना बने। निष्क्रिय बनने में जीवन की बर्बादी है। इसलिए मां संगस्तु अकर्मणि, अपने स्वधर्म कर्तव्य में निष्क्रिय ना बने, फल की इच्छा ना करे। तो ये होता है ना, संसार में लोग सोचते हैं कि हमें फल नहीं चाहिए तो हम क्यों करें। तो ईश्वरार्थ निष्काम योग की व्याख्या करते हैं भगवान आगे श्लोक में। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय सुनो, ये जो फल की आसक्ति है, फल की आकांक्षा है, संगम त्यक्त्वा, फल की आसक्ति, फल में जो विषयों में राग द्वेष है उसे छोड़ो। सिद्धि असिद्धि में भी समत्व बुद्धि वाले हो जाओ। कभी सिद्धि मिले कभी असिद्धि मिले तो वह उसमें समबुद्धि, समभूतवा, यानी ईश्वरार्थ बुद्धि वाले हो जाओ। हमने किया, कभी सिद्धि मिली कभी ना मिली, सफलता निष्फलता, सिद्धि असिद्धि प्रारब्ध के अनुसार है। तो निष्काम योग में स्थित हुआ मनुष्य केवल अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर, ऐसा भगवान कहते। भाई तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म परमार्थ के लिए करो। ईश्वरार्पण बुद्धि को समत्व योग कहा और उसी में तुम स्थित हो जाओ। योगस्त कुरु कर्माणि समत्व योग उच्यते। ईश्वर बुद्धि, ईश्वरमय भगवत बुद्धि से अपना स्वधर्म कर्म करे निष्पक्ष, जिसमें न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, ईश्वर अर्पण भाव से, तो वही समत्व योग यानी निष्काम कर्म योग कहलाता है। तो ये समत्व योग है ऐसी बुद्धि, ईश्वरार्पण बुद्धि, ईश्वरमय बुद्धि, भगवत बुद्धि से ही होगा। फल वाली कामना वाली बुद्धि से तो नहीं होगा। तो वो कह रहे आगे कि जो कामना वाला है वो तो बड़ा परेशान है, कृपण है, कहा कि अज्ञानी है, अविवेकी है। और जो ईश्वरार्थ अपना कर्म करता है वो बुद्धिमान है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो जो ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग अपना स्वधर्म कर्तव्य करता है तो वो तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जो कामना वाला है तो वह सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है, फल की इच्छा वाला। भगवान ने कहा अवरम, यानी अत्यंत तुच्छ है, निम्न श्रेणी का है, बहुत ही, जिसे आजकल कहते प्रोफेशनल बुद्धिजीवी, सकाम कर्म करने वाला। आज तो बुद्धिजीवियों का वर्ग। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, सम बुद्धि। तो वहां अपनी ईश्वरार्पण बुद्धि में सुरक्षा का उपाय ढूंढो, यानी बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, ईश्वरार्थ कर्म करो। क्योंकि ये जो फल के हेतु सकाम कर्म करने वाले अत्यंत दीन, कहा कृपणा, हाँ दया के पात्र, निम्न कक्षा के, दीन है, गरीब है, मूर्ख है, अविवेकी है, विवेक शून्य अवस्था में कामना और फल में अभागे है, असहायक। कृपणा का मतलब है असहाय, अभागे, स्वार्थी है, परमार्थी नहीं। तो सकाम कर्म करने वाला स्वार्थी होता है और निष्काम करने वाला परमार्थी होता है, जिसमें सबका हित भला कल्याण होता है।
तो इस तरह यह भगवत बुद्धि युक्त पुरुष की भगवान प्रशंसा करते हैं और अर्जुन को कर्म योग की प्रेरणा देते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो इस प्रकार ईश्वर समर्पित भगवत बुद्धि से युक्त मनुष्य इस संसार में पाप पुण्य आदि दोनों से मुक्त हो जाता है। जहाँ सुकृत दुष्कृत, तो उसे पाप पुण्य के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, न उसे पाप लगता है क्योंकि ईश्वरार्थ अपना कर्म कर रहा है। तो पाप पुण्य दोनों के कर्म बंधन को त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग में लग जा। तस्माद योगायुज, अपने कर्मों की गति ईश्वर की ओर मोड़ दे, नहीं कि फल के चक्कर में संसार में न भटक। योग कर्म सुकौशलम, यही निष्काम समत्व योग ईश्वर समर्पित कर्मों में कुशलता है। यही कर्म बंधन पाप पुण्य से छूटने का उपाय है। तो ये सरल उपाय है। ईश्वर को समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य पाप पुण्य कर्म बंधनों से छूट जाता है। और कोई उपाय नहीं। आप जो सकाम कर्म के वो तो पाप पुण्य के बंधन में आ ही जाएगा, लेकिन जो ईश्वर तरफ कर्म की गति हो गई तो उसे पाप पुण्य कर्म बंधन से यही एक उपाय है दुनिया में, और कोई उपाय है ही नहीं। भगवान ने कहा यही कुशलता है, ईश्वर समर्पित कर्म करने से पाप पुण्य से मुक्त रहने वाली कुशलता। तो अपनी ईश्वर आराधना रूपी वर्क इज वर्शिप, जो भी काम है ईश्वर की आराधना रूप में करे तो कर्म का उसमें कोई अभिमान भी नहीं रहता। ईश्वर अर्पण बुद्धि है। इस प्रकार वह अपने जीवन को परमार्थ में आगे ले जाता है। तो आगे जो है श्लोक, इस पर हम कल विचार करेंगे 51 से लेके 60। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। नमो नारायण। बोलो नए नाम। हाँ, वो लास्ट में आपने 50 वाला श्लोक लिया ना, हम्म। बुद्धि युक्तो जहातीह। तो हाँ, हाँ, उसको जरा फिर से बुद्धि विस्तार से। युक्त का मतलब है भगवत बुद्धि युक्त पुरुष।
ईश्वर समर्पित बुद्धि वाला पुरुष पाप पुण्य दोनों बंधनों को छूट जाता है, इस संसार में जीवन में त्याग देता है। जहाती कहा, उससे मुक्त हो जाता है, छोड़ देता है, छूट जाता है। जैसे सर्प अपनी कछुए को छोड़ देता है, कचुली को, ऐसे ही वो ईश्वर समर्पित भाव से अपने कर्म करता है। वो सारा पाप पुण्य बंधनों से, क्योंकि वह मनुष्य जो है वह ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्म करता है। कर्म की गति ईश्वर की ओर हो गई ना। जब कर्म की गति संसार की ओर, फल की ओर है, तो पाप पुण्य का मीटर चढ़ता ही रहेगा। कर्म की दिशा ही बदल गई ना। कर्म की गति ईश्वर की ओर चली गई, तो वहां पाप पुण्य का मीटर बंद हो गया। तो जैसे मनुष्य कहीं जा रहा है, वो टैक्सी में जा रहा है, तो वो टैक्सी में उसका मीटर चढ़ता है। लेकिन यदि वो अपने टैक्सी में जाती है, लेकिन यदि वो अपने पति की टैक्सी में जाती है, तो पति की टैक्सी में जा रही है तो मीटर नहीं चढ़ेगा। उसका पति चला रहा है, वो उसकी धर्म पत्नी है, समर्पित है, तो उसे वो मीटर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने पति को समर्पित है, तो उसकी कहाँ जहां जाना है वहां वो पति ले जाता है। लेकिन दूसरे किसी की गाड़ी में बैठी है, तो टैक्सी वाला उसका मीटर चढ़ेगा और लेगा बिल, तो मीटर चढ़ेगा। ऐसे ही है, आप ईश्वर की गाड़ी में बैठे हो, ईश्वर तरफ आपकी कर्म की गति है, तो ये सांसारिक पाप पुण्य बंधन आपको नहीं लगे। और यदि आप कर्म फल और वासना से जा रहे हो, तो फिर आपको पाप पुण्य कर्म बंधन लगेगा। तो ये सीधा नियम है। संसार में तो यही दो गति है मनुष्य को। ये कर्म का रहस्यमय बात भगवान ने कही कि भाई वह इसी समय, उसी क्षण कर्म पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसके कर्म की दिशा ही बदल गई ना, ईश्वर के तरफ। और एक संसार की तरफ फल और वासना है, तो उसमें तो पाप पुण्य लगेगा। हाँ, समझ में आया। यहाँ बुद्धि युक्त हो तो भगवान से बुद्धि युक्त। हाँ, भगवत बुद्धि से युक्त भगवत पुरुष होश। अपने पाप पुण्य दोनों को इस जीवन में उससे मुक्त हो जाता है, जहां त्याग देता है, तो उस कर्म बंधन से मुक्त होता है। पाप पुण्य, पुण्य कर्म से स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप पुण्य से नरक जाना पड़ेगा, तो ये तो कर्म बंधन हुआ कि नहीं? हाँ, ये तो स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त हो गया ना। भगवान से जुड़ने से। हाँ। धन्यवाद गुरु। ओम नमो नारायण। ओम। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, भद्रेश पड़िया, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, भावना गरीबा, बीना चितलिया, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे, विनायक कुटोजी, मीना शिंगाड़े और सुनंदा साम। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:45 से 7:45। आगे श्लोक नंबर 51 से लेके 60 तक। अभी समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय
सप्तमी ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी नमो साधकों को नारायणाय स्वामी जी। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग ओम पूर्ण नमो करें। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी दिव्य जी। सत्संग ओम हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों ओम को नमो ओम नमो नारायण। सभी ओम नमो साधकों को नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायणाय।